और अब ग्वालियर की खबर का जिक्र करेंगे, जहां हवा अब लगातार सुधरने के मोड़ पर नजर नहीं आती है, क्योंकि ग्वालियर का एक्यूआई हर रोज घातक स्तर पर पहुंच रहा है। महाराजबाड़ा एक्यूआई 312 के पार, सिटी सेंटर एक्यूआई 308 के पार, डीडी नगर 292, फूलबाग में एक्यूआई 278 दर्ज किया गया है। ग्वालियर की आबोहवा लगातार बिगड़ती हुई, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। ग्वालियर एक ऐसा शहर जहां पर कहीं ना कहीं जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो नियंत्रण पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी आती हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो डिज़ाइन है वो लगातार इस चीज़ का विरोध करता है। महाराजबाड़ा जहां का एक्यूआई 312 के पार पहुंच चुका है, सबसे व्यस्ततम इलाका इस शहर का। सिटी सेंटर भी जहां एक्यूआई 308 के पार है, तो ये स्थिति भी और ज़्यादा घातक हो जाती है। और अगर ये आंकड़े इजाफे की ओर इसी तरह से लगातार बढ़ते रहते हैं तो ग्वालियर वासियों के लिए ये सचेत कर देने वाली खबर है। डीडी नगर में 292 है, फूलबाग में एक्यूआई 278 दर्ज हुआ है। ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ये भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं, ये भी पुअर की श्रेणी में ही आते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत। इससे पहले एनजीटी की तरफ से कई बार फटकार भी लग चुकी है मध्य प्रदेश को, अलग अलग शहरों के मद्देनजर, जिसमें ग्वालियर की स्थिति बहुत पहले से खराब चलती आ रही है। 400 के पार पहुंच गया था दिवाली की रात को यहाँ पर एक्यूआई, लेकिन 300 की श्रेणी में आना, 350 तक की श्रेणी में आना भी कोई अच्छी स्थिति नहीं होती और इसी के चलते और ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। नगर निगम जो कि लगातार छिड़काव का काम करता है, इसके बावजूद कोई सुधार नहीं। सीधे आपको लिए चलेंगे ग्वालियर से कि सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, ग्वालियर की आबो हवा खराब होती जा रही, कारण क्या है, क्यों सुधार नहीं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की आबोहवा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जहरीली है और आपको बता दें कि ग्वालियर में अभी जो ताज़ा एक्यूआई लेवल के आंकड़े आए हैं वो बेहद गंभीर है। और महाराजबाड़ा की बात करें तो यहाँ 312 के पार चल रहा है एक्यूआई लेवल। इसके अलावा सिटी सेंटर की हवा भी सबसे ज़्यादा ख़राब है, यहाँ भी एक्यूआई लेवल 308 के करीब है। इसके साथ ही अगर देखें तो जो और दूसरे पॉइंट की बात करें, डीडी नगर की बात करें या फिर दूसरा एक और पॉइंट उनकी बात करें तो वहाँ भी जो एक्यूआई लेवल है वो 280 के आसपास है। यानी समझा जा सकता है कि 200 से ऊपर का जो एक्यूआई लेवल है वो पुअर कैटेगरी का माना जाता है। उसके बाद 300 से ऊपर का एक्यूआई लेवल वेरी पुअर कैटेगरी का माना जाता है। तो ग्वालियर में दो इलाके ऐसे हैं जहाँ वेरी पुअर कैटेगरी का एक्यूआई लेवल चल रहा है और इससे निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि जो परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं लोगों के सांस लेने में भी घातक है। सबसे बड़ी वजह यही है कि बारिश के बाद अब जो ठंड का मौसम आया है उसमें लगातार जो मौसम में हवा की गति थमी हुई है, उसके चलते आप देखिए कि जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। सड़कें जो खुदी हुई है उनसे धूल के कण हवा में मिलकर एक्यूआई लेवल को बढ़ा रहे हैं और इसी की वजह से ये एक्यूआई लेवल ग्वालियर चंबल अंचल में ग्वालियर का सबसे ज़्यादा ख़राब है। और जो यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बाउल के आकार की है, उसकी वजह से भी जब यहाँ हवा ख़राब होती है तो लंबे समय तक उसका असर बना रहता है। की तरफ से कुछ खास उपाय नहीं किए जाते हैं, ये भी खबरें लगातार निरंतर निकलती हुई सामने आती हैं। सुशील, कोई खास उपाय को लेकर कोई जानकारी है क्या निगम इस पर संज्ञान लेता है? बिल्कुल, नगर निगम ने जिन इलाकों में सड़कों का निर्माण हो रहा था वहाँ लगातार पानी का छिड़काव करने का काम किया है, जिससे वहाँ धूल ना उड़े और एक्यूआई लेवल मेंटेन रहे। इसके साथ ही अगर देखें तो सड़कों के किनारे जो डिवाइडर है वहाँ पर भी धूल और आसपास जो पेड़ है वहाँ पर भी जो है केमिकल और पानी का छिड़काव करने का प्रयास नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो शहर में ऐसे इलाके हैं जहाँ एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है वहाँ एक तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि यातायात का बहुत भारी दबाव है और पुराने जो वाहन हैं, करीब 15,000 से ज़्यादा जो डीजल के पुराने वाहन हैं जो प्रदूषण का कारण बने हुए हैं, वो भी इस एक्यूआई लेवल को बढ़ाने में सहायक साबित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नगर निगम या प्रदूषण विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करके या फिर इंतजाम करके इस एक्यूआई लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जब तक एक्यूआई में कहीं ना कहीं राहत भरी खबर भी मिली। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खंडवा की बात करेंगे जहां खजाने की खोज चल रही है। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, खेड़गांव जहां पर खजाने खोजने के लिए लोगों के बीच होड़ मची हुई है। नदी किनारे फेंके गए मलबे में खजाने की खोज चल रही थी। नींव की खुदाई के बाद ये मलबा यहां पर फेंका गया। रात में खजाना ढूंढने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच गए। मलबे में एक घड़ा मिलने की सूचना मिली।
ये लोगों को पता चला कि मलबे में सोने चांदी के सिक्के मिले हैं और पिपलौद पुलिस मामले की जानकारी जुटाने के लिए फिर मौके पर पहुंची, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे। किसी मकान की नींव की खुदाई चल रही थी। जैसे ही पता चला कि एक घड़ा यहां पर मिला है जिसमें सोने चांदी के सिक्के हैं, फौरन यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। खंडवा का ये पूरा सिलसिला हम आपको बता रहे हैं। रात में खजाना ढूंढने के लिए तमाम लोग यहां पर पहुंच गए। खिड़गांव की पूरी घटनाएं, तस्वीरें आप देखिए, पूरे मलबे को छानते हुए अपने हाथों से नजर आएंगे लोग। देर रात ये तस्वीरें, ठंड भी पड़ी हुई थी, इसके बावजूद संकोच नहीं किया किसी ने, सब फौरन यहाँ पर पहुंचे सोने चांदी के सिक्के ढूंढने के लिए। कुछ लोगों को मिले भी हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं सिक्कों की। पुलिस ने संज्ञान ले लिया है, तो अब ये देखा जाएगा कि किसकी राशि है, कितना धन मिला है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ लोगों के बीच ये होड़ कि जितने भी सिक्के मिले उसमें से कुछ हम भी अपने घर ले जाए। खिड़गांव में खजाने की खोज की ये तस्वीरें हैं। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है। पुलिस ने इस पूरी राशि को अपने पास रखा है और उसके बाद जांच की जाएगी। सही है, अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या हुआ है रात में, क्या सिलसिला था ये? जी अवंतिका, मैं बता दूं कि जो पिपलौद थाना क्षेत्र है वहां का खिड़गांव है और वहां का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये वीडियो जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और कुछ जो सिक्के की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सामने आई है। देर रात को जब पुलिस को ये मामला संज्ञान में आया तो पुलिस मौके पर पहुंची थी। हालांकि पुलिस जब पहुंची तो लोग उन्हें नहीं मिले हैं। तो आज एक बार फिर से पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जानकारी जुटा रही है कि आखिर ये जो कहानी है कितनी सच के करीब है, क्योंकि फिलहाल पुलिस के हाथ में कुछ लगा नहीं है और लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक मकान बनाया जा रहा है और उसकी नींव की खुदाई की गई थी और उसका जो मलबा निकल रहा था वो यहाँ पर फेंका गया था। और ये बताया जा रहा है कि इसी मलबे में ये जो सिक्के मिले हैं। लेकिन प्रशासन और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं अवंतिका। लेकिन तस्वीरें ये बयां कर रही है कि लोगों को जब जानकारी मिली कि खजाना है तो किस तरह से लोग इस खजाने को ढूंढने के लिए निकले। आज एक बार फिर से इस पूरे मामले पर पुलिस और प्रशासन की ठीक है, चलिए देखने वाली बात की कब तक मामला स्पष्ट होता है। बहुत शुक्रिया आपका अमित। और अब जिक्र करेंगे बैतूल का, जहां भोपाल नागपुर 4 लेन पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर गश्त पर निकले टीआई की गाड़ी से टकरा गया। कोसमी डैम में यह ट्रक जा गिरा। लोगों की मदद से ट्रक ड्राइवर को डैम से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें आप देखिए, देर रात की। टीआई समेत स्टाफ को भी मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान ये पता चला कि ट्रक चालक नशे में था और अब उस पर शराब पीकर ड्राइविंग करने के जुर्म में अपराध दर्ज किया गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देर रात की। पहले टीआई की गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद सीधे डैम में जा गिरा ये ट्रक। ड्राइवर नशे में था और इसके चलते ये बड़ी दुर्घटना। पुलिस चूंकि घटनास्थल पर मौजूद थी तो फौरन टीआई को भी भर्ती करवाया गया। इस ड्राइवर को भी फौरन भर्ती करवाया गया। अस्पताल में बताया गया है कि नशे की हालत में ड्राइव कर रहा था। शाम के जो हमारी निरंतर पेट्रोलिंग होती है उसी में मैं राउंड पे था, तो मेरे काम से मेरा ये निजी व्यक्ति ये प्रकाश ही आया था। तो इसका साथी चूँकि मोटरसाइकिल से इसको छोड़ के चला गया था, तो मैं इसे घर भी छोड़ दूंगा और पेट्रोलिंग भी करता हुआ आ जाऊंगा। तो मैं हाईवे से इसको बडोरा तरफ छोड़ने जा रहा था और ये कौन सा डैम है, कोसमी डैम के पास ये एक कंटेनर ने मेरी गाड़ी में पीछे बहुत ज़ोरदार टक्कर मारी और कंटेनर भी नीचे पानी में चला गया था और गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई। कुछ मामूली चोटें हम लोगों को आई हैं। ड्राइवर पूरी तरह से बहुत ज़्यादा नशे की हालत में है। और अब ग्वालियर की घटना का जिक्र कर लेते हैं, जहां पत्नी की गुंडाई सामने आई है। पत्नी ने पति का सिर फोड़ दिया। दरअसल पति ने मां का इलाज कराया था, इससे पत्नी नाराज थी और इसी के चलते बड़ी वारदात। पति ने पत्थर मारकर पति का सिर फोड़ा। मां से मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दे दी है। पति ने गोली का मंदिर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मारपीट और जान से मारने की धमकी मिलने पर यह पूरा मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश करती हुई कि आखिर विवाद क्या है, तह तक पहुंचने की कोशिश इस मामले की। लेकिन पत्नी की गुंडाई से कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े होते हुए पारिवारिक विवाद जिसे लेकर सिर फोड़ने जैसी बातें सामने आती।
94 323 506 में पंजीबद्ध हुआ गोला का मंदिर में पति लोकेंद्र सिंह कुशवाहा है, जिन्होंने अपनी पत्नी कल्पना कुशवाहा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो दोनों पति पत्नी जा रहे थे, रास्ते में किसी बात पे से, किसी पारिवारिक बात पे से उन दोनों में विवाद हुआ। कहने को तो शब्द सामने ये आ रहे हैं कि भाई आपने माँ का इलाज क्यों करा दिया, भाई बेटा माँ का इलाज नहीं कराएगा तो कौन कराएगा। उस आधार पर शायद पत्नी की नाराज़गी कुछ ज़्यादा जाहिर हो गई और उनमें कहासुनी कुछ बढ़ गई, जिससे पति के सर में चोट आई है, जिस पर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। और अगली खबर भी ग्वालियर से, जहां प्रद्युम्न सिंह तोमर लाडली बहनों को दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए हैं। बहनों को देखते ही दंडवत के लिए झुक गए प्रद्युम्न सिंह तोमर। उनकी तरफ से कहा गया कि बहनों ने आशीर्वाद दिया है तो दंडवत करना तो चाहिए ही। बहनों के आशीर्वाद से लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे, दावा भी कर दिया। इस लोकसभा में छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। कमलनाथ पर भी निशाना साधा। कमलनाथ जी थक चुके हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर की तरफ से कहा गया है। उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला है और जिसने आशीर्वाद दिया है उनको दंडवत तो करना ही चाहिए। लोकसभा वही ग्वालियर लोकसभा में भी मिलेगा आशीर्वाद। लोकसभा में तो 29 को 29 ही जीतेंगे हम। अच्छा, बा में कोई ढीलो हीलो और कछु नहीं है मामलो। लाडली बहना ने तय कर वो तो उड़न खरीदा लाओगे। इस बार छिंदवाड़ा की भी ले जाएंगे सीट। बिल्कुल बिल्कुल। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां अतिक्रमण के खिलाफ अल्टीमेटम जारी हुआ है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और निगम की टीम सड़कों पर उतरी है। एमजी रोड पर दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अतिक्रमण हटा लें, अपने स्तर पर ही दुकान के अंदर ही सामान रखने की चेतावनी दी है। गाड़ी पार्किंग के लिए समझाइश भी दी गई। एमजी रोड पर रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, क्योंकि जहां दुकानदार अपने सामानों को बाहर रख देते हैं, इसके चलते जो मेन रोड है वो निश्चित ही बाधित होती है और इसी के चलते कार्रवाई करेंगे, सख्ती से कह दिया गया है पुलिस की तरफ से, अगर सामान को नहीं हटाया जाता है तो। एमजी रोड पर रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस की तरफ से एक बार फिर से व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी है। गाड़ी पार्किंग के लिए समझाइश दी गई है दुकानदारों को कि दुकान के अंदर ही अपना सामान रखें, नहीं तो अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। और रायपुर में अतिक्रमण के खिलाफ दूसरी जगहों पर एक्शन भी चल रहा है। बुलडोजर एक्शन की हम बात करें, 3 बुलडोजर्स ने एक साथ 10 साल पुराना मकान जो है कब्जे के तौर पर जो बनाया गया था उसे तोड़ दिया है। मेयर के वार्ड में बुलडोजर चलाए। कबाड़ दुकान पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया। खुद की जमीन होने का दावा भी किया जा रहा था। जांच में सरकारी निकली है जमीन और उसके बाद फौरन बुलडोजर एक्शन मोड में आया और 3 बुलडोजर्स ने मिलकर 10 साल पुराना कब्जा यहां से हटा दिया। मेयर के वार्ड में बुलडोजर चलाए। तो ये तमाम चीजें जो इस ओर इशारा भी लगातार कर रही हैं कि अब जो बुलडोजर कार्रवाई है वो छत्तीसगढ़ में और तेजी पकड़ने की स्थिति में है। और छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचोंग का कहर भी लगातार जारी है। खेतों में धान भीग रहा है, किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर बारिश के चलते स्थिति और ज्यादा बदतर होती जा रही है। खरीदी केंद्र पूरी तरह से ठप पड़े हुए, क्योंकि धान खोले में अगर रखा होता है तो वहां पर भी भीगने का संकट। टमाटर, चना, मिलेट्स की फसलों को भी भारी नुकसान। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कड़े तौर पर कि पहले से ही व्यवस्था दुरुस्त रखे, इसके बावजूद अलग अलग जगहों पर लापरवाही पाई गई और नतीजा ये कि अब धान खरीदी यहां पर ठप पड़ी गई। और अब बात बलरामपुर की करेंगे, जहां सर्दी के कारण स्कूलों का समय बदल दिया गया है। 2 पालियों में संचालित होने वाली कक्षाएं, इन्हें लेकर अब परिवर्तन की स्थिति देखने को मिल रही है। प्रथम पाली में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक क्लासेस लगेंगी। शनिवार को दोपहर करीब 1:45 बजे से 4:15 बजे तक कक्षाएं लगेंगी। दूसरी पाली को लेकर ये जानकारी आपको बताएं कि जो स्कूल 2 शिफ्ट में चलते हैं उनके समय में परिवर्तन है। 9 बजे से 12:30 और 1:45 से 4:15। ये इसलिए चूंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चों को परेशानी ना हो इसके लिए पहले से ही निर्णय लिया गया है। तो सर्दी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव, कुछ ऐसे निजी स्कूल भी जो कि नियम नहीं मान रहे हैं उनके लिए भी अब सख्ती बरतनी शुरू होगी। निगम की तरफ से हो सकता है कि इस पर भी एक्शन लिया जाए प्रशासन की तरफ से।
फिलहाल सरकारी स्कूलों के समय को लेकर बदलाव की स्थिति। 2 शिफ्ट में चलने वाले जो स्कूल हैं उनके समय में परिवर्तन। 9 से 12:30 पहली शिफ्ट, 12:45 से 4:15 दूसरी शिफ्ट। तो बलरामपुर जिले में खासतौर पर इसका पालन हो सके, इसके लिए कलेक्टर निर्देशित कर चुके हैं और उन्हीं के निर्देश के अनुसार समय में परिवर्तन की स्थिति आप देखेंगे। अगली बड़ी जानकारी सुकमा से, जहां 1 लाख का इनामी नक्सली पकड़ा गया है। पोलमपल्ली क्षेत्र में सक्रिय था ये नक्सली पर 12 केसेस पहले से ही दर्ज थे। 3 संगीन मामले भी दर्ज हैं। पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया और नक्सली को सीधे जेल भेज दिया गया है। जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ 74 बटालियन ने कार्रवाई की है। लगातार नक्सलियों के सक्रिय होने की घटनाएं सामने आ रही हैं और सुकमा में जब इस प्रकार की कार्रवाई आप देखेंगे तब आप ये भी देखेंगे कि सीमावर्ती क्षेत्रों से लगातार नक्सलियों के निकलने की सूचना प्राप्त होती है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिएगा इसी तरह से न्यूज़ 18 के साथ।